Hello students, welcome to the next video of class 11, some basic concepts of chemistry. We have already discussed three concepts in three different videos. In this video we are going to discuss about significant number. Significant number and how can be determined significant number. Significant number and how can we determine significant number? This concept we are going to study in this video. What do you understand by significant number? This thing is significant. This thing is not significant. Okay. जनरली हम लोग significant वर्ड का यूज डेली लाइफ में करते हैं. Significant समझने से पहले एक बात समझो. जब कोई भी प्रैक्टिकल लैब में होता है और उसका रिजल्ट में अनसर्टेनिटी आती है, उसका रिजल्ट अनसर्टेनिटी होता है. जैसे आप लोगों में दो बच्चे हैं, दो बच्चे एक टेबल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सपोज एक का रिजल्ट 25.6 आता है, दूसरे का 25.7 आता है. दोनों में अनसर्टेनिटी कितनी है? दोनों में अनसर्टेनिटी 0.1 की है. ओके, तो इस तरह से जो रिजल्ट्स में छोटा छोटा वेरिएशन होता है तो उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं. और इस अनसर्टेनिटी के दो रीजंस हैं. पहला रीजन है मेजरमेंट बाय द ऑब्जर्वर. मेजरमेंट बाय ऑब्जर्वर एंड सेकेंड रीजन इज limitations of instrument. ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से अनसर्टेनिटी डेवलप होती है. मेजरमेंट बाय ऑब्जर्वर, जैसे देयर आर थ्री स्टूडेंट्स, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया. एक का रिजल्ट 23.4 आया, एक का 23.5 आया, एक का 23.7 आया, सॉरी 23.6 आया. अब ये अनसर्टेनिटी डेवलप हुई. हो सकता है इनकी कैलकुलेशंस में कुछ प्रॉब्लम रही हो. दूसरा, लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट. सपोज 2.307, 2.308, 2.309 या कोई रिजल्ट आया 2.307 और 0.007 की लिमिटेशन इस इंस्ट्रूमेंट में है. यानी हमारा रिजल्ट 0.007 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. प्लस होगा तो 2.308 होगा, माइनस होगा तो 2.306 होगा. तो अनसर्टेनिटी डेवलप बाय द लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट. सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है? सिग्निफिकेंट नंबर आर द सर्टेन नंबर along with one uncertain number. जब हम किसी लिखे हुए नंबर को सर्टेन नंबर और साथ में एक अनसर्टेन नंबर को काउंट करके एक नंबर बनाते हैं, एक नंबर डिटरमाइन करते हैं, then that number is called significant number. अब आता है कि हम इन सिग्निफिकेंट नंबर को डिटरमाइन कैसे करें. सिग्निफिकेंट नंबर को डिटरमाइन करने के कुछ रूल्स हैं. आइए वो रूल्स पढ़ते हैं. कौन कौन से रूल्स हैं? Rules for determining significant number. First rule, all non-zero numbers are significant.
If there are so many numbers are written like 235.6, how many numbers? 1 2 3 4, significant number 14.2, significant number 1 2 3, 1.225, 1 2 3 4, significant number 4, 7.876, significant number 1 2 3 4. All non-zero numbers are significant. समझ में आया? Second thing, zero between non-zero number is significant. अगर नॉन जीरो नंबर के बीच में कोई जीरो है, 1.008, 1 2 3 4, 1.03, 1 2 3, 1.062, 1 2 3 4 4, अगर नॉन जीरो नंबर्स के बीच में कहीं भी जीरो लगा हुआ है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होगा। तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। थर्ड पॉइंट, जीरो बिफोर नॉन जीरो नंबर is non significant. अगर नॉन जीरो नंबर के बीच में कोई जीरो है, 0.0025, सिग्निफिकेंट नंबर 0.0325, सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3 3, 0.0123 3, 0.0102, now 1 2 3, this is significant but this is not significant. Means zero before non-zero number, non-zero number के बीच में अगर non-zero number से पहले कोई जीरो है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जीरो बल्कि कहें ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल के बाद में, ठीक है, ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल, जितने भी जीरो लगे हुए हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर है। All zero after decimal are significant. For example, 25.30, 1 2 3 4, 26.02, 4, 1.003, है ना, 5.203। तो डेसिमल के बाद के जितने भी जीरो होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। नेक्स्ट, इन अ परफेक्ट और एग्जैक्ट नंबर there may be infinitive significant number. अगर कोई कहे कि 20 kg मैंगो, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है?
अरे भाई वैसे तो आप 20 देखें, लेकिन 20.0 हो सकता है, 20.00 हो सकता है, 20.000 कितने भी लगा सकते हैं पॉइंट के बाद 0। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? इनफिनिट। 5 kg ऑरेंज, तो 5.0, 5.00, 5.000 कुछ भी हो सकता है, तो कितना होगा? इनफिनिट। तो इन अ परफेक्ट और एग्जैक्ट नंबर देयर विल बी infinite number of the significant number. And last point, in exponential number, numbers, power of 10 are not significant. अगर हम एक्सपोनेंशियल नंबर की फॉर्म में किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वहां पर 10 की पावर्स सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल 6.022 into 10 to the power 23, how many significant number are there? 1 2 3 4 4 0.000548, चलो ये तो ऐसे ही है। ऐसे 1.6 into 10 to the power -19, ठीक है, 10 की पावर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर 2 क्वेश्चंस, लेट अस सी हाउ टू फाइंड दिस सिंपल प्रैक्टिस, हाउ टू फाइंड द significant numbers. State the number of significant figures in each of the following numbers. 207.35. How many significant figures will be there? 1 2 3 4 5. 0 will be counted because it is in between of non-zero numbers, na? So the significant figure will be 1 2 3 4 5. It is 5. Here 0.00368. बोलो, how many significant number? 3. Yes. Why? Because 0 before non-zero number are not significant. Here all are non-zero. 3. Here 1 2 3 4 4 because 10 to the power 4 को तो काउंट करेंगे नहीं. Here 1 2 3, that is 3. Okay. Now calculate the number of significant figures in following values. Planck constant याद रखना. Planck constant की वैल्यू होती है 6.626 into 10 to the power -34. How many significant figures? 1 2 3 4. Okay. Avogadro number 1 2 3 4. Non-zero count करेंगे because in between, zero count करेंगे because it is in between the non-zero number. So 4. Here 1 2. Because 0 after decimal should be counted. 1 2 3 4. That is 4. Difficult तो नहीं, significant number निकालना इजी है. Okay, तो ये topic is end here. Thank you so much. I hope you all understood this concept. Okay, thank you so much. Bye.